श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आज दिनांक 3 नवंबर वार सोमवार को कार्तिक मास का 28वां दिन है। आज हम कार्तिक मास का 28वां अध्याय करेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले गणेश जी की एक छोटी सी कथा के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयानक असुरों का राजा था, गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। इसीलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिवजी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिवजी उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली हो गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिवजी ने उसे प्रदान की थी वह थी कि वह किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया। वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि और कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के चरण में पहुंचे और अपनी जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिवजी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के मुस्क में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे। उन बूढ़े बाबा की 2 बहुएं थी। ससुर जी का काम दोनों बहुएं किया करती थी। एक बार जब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे कि बहू, मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया और बोली, मुझसे आपके कार्तिक स्नान का काम नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दीजिए। इसके बाद ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे, बहू, मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने कहा, पिताजी आप बताइए मुझे क्या करना है। इसके बाद ससुर जी कहने लगे कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बेटा रोज़ मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज़ सुबह 4 बजे उठकर कुएं से पानी भर कर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते, उनकी धोती धोकर सुखा देती और दोपहर में ससुर जी को गरम गरम रोटी बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर की धोती धोकर सुखाती तो उनमें से गिरने वाली पानी की बूंदें वहाँ मोती के रूप में इकट्ठी हो जाती थी। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि वो समझ ही नहीं पाती थी और रोज़ सुबह झाड़ू लगाकर आंगन में एक तरफ मोतियों का ढेर इकट्ठा कर दिया करती थी। इसी तरह से एक माह निकल गया और कार्तिक मास समाप्त होने को आया। तो ससुर जी ने कहा, मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना देती हूँ और फिर आपको खेत से बुला लूँगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेतों से बुलाने चली जाती है और कहती है, पिताजी
मैंने खाना बना दिया है, आप घर चलकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें और मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनकर पिताजी घर चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है कि कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो खाना खिला रहे हैं और खेत में से इन बेचारी चिड़ियाओं को उड़ा रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत। और ऐसा सोचकर वो चिड़ियों को दाना खाने देती है और चादर तानकर सो जाती है। जब चिड़िया ये दाना चुग रही होती हैं तो जो दाने जमीन पर गिरते हैं वे सब हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोतियों से जगमगाने लगता है। उस खेत के पास ही बड़े भाई का खेत था। वो भी देखता है कि छोटे भाई का खेत हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। बड़े बेटे से रहा नहीं जाता। वो अपने पिताजी से पूछता है कि इसका क्या कारण है। पिताजी कहते हैं, बेटा, हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब तो साल भर इंतजार करती है और जब कार्तिक महीने आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है, पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी कहते हैं, बेटा, इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं कर सकता, अब मेरी उम्र हो गई है। ये सुनकर बहू बहुत चिढ़ जाती है और गुस्से में कहने लगती है, आपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया, अब मेरी बारी आई तो कहते हैं कि उम्र हो गई है। नहीं पिताजी, आपको कार्तिक स्नान तो करना ही होगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती है। सवेरे कुएं से पानी लाकर भर देती है। उनकी धोती धोकर सुखाती है। धोती सुखाते वक्त उसे निचोड़ती नहीं थी जिससे ज़्यादा पानी गिरे और ज़्यादा मोती इकट्ठे हों। लेकिन उस पानी से हीरे मोती तो नहीं बने, पर जमीन में गड्ढे हो गए। इधर कार्तिक माह समाप्त होने को आया तो ससुर जी कहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाते हैं। तब वह बोलती है, हाँ हाँ पिताजी, एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। और वह जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुला के खेत में चली जाती है और खुद खेत की रखवाली करने लगती है। खेत में कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती है तो उसे उड़ा देती है और कहती, कोई भी चिड़िया एक भी दाना मत खाओ, अभी ये सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम तक उसने खेत में कोई भी हीरे मोती का ढेर नहीं बना, बल्कि उसके खेत की फसल की बाली में दाने ही नहीं रहे। तो वह ससुर जी के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा, बहू, तूने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसीलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली। और तूने देखा देखी करी, लालच करा तो तेरी फसल खराब हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर करना, और जैसे बड़ी बहू पर करी वैसे किसी पर भी मत करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय कार्तिक महाराज की जय, जय विष्णु भगवान की जय। अब हम करेंगे कार्तिक माह का 28वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने धैर्यपूर्ण सुना। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेगी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसीलिए आपको इसकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहर्ष पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह विष्णु भगवान, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें
दीक्षा देने का वचन किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या तवरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तवरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय तवरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर तवरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसीलिए यह अदृश्य बनने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं के बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूपी नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार तवरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तवरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, तवरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं ने खलबली मच गई। सभी देवता तवरा को साक्षात प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूपी नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचार के दिया है, इसीलिए यह शाप तुम वापस ले लो। तवरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियां बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, तवरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेगी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुदुम्बवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सरहम पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेगी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उन्हें विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है।
जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुलों को दिया गया पुण्य या पाप मिलता है, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की है कि और संसर्ग से पाप और पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना या करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य तथा पाप का चौथा फल जीवन मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका सातवां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसे पैसा नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी हो जाता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लागता है, वह उसे जितनी पत्तल उसने लागी है अपने पुण्य का छठवां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का छठवां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठवां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठान का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य के छठे भाग का भागी होता है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा प्राय लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए हुए भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बतलाए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। जय विष्णु भगवान की जय, जय शंकर भगवान की जय। यहाँ हमारा आज का अध्याय समाप्त हुआ। कई साल पहले की बात है। वृंदावन में एक संत का आश्रम था। संत के कई शिष्य थे जो अत्यंत बुद्धिमान थे। उसी संत के आश्रम में गौशाला की सेवा करने वाला एक और शिष्य भी रहता था। वह बहुत ही सरल और भोला वाला था। उसका असली नाम तो कुछ और था, लेकिन उसके भोलेपन के कारण सभी उसे प्यार से भोंदू कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे उसे भी ऐसा लगने लगा कि उसका नाम सच में भोंदू ही है। उसका स्वभाव इतना सरल था कि कोई भी उसे कुछ भी कह देता तो वह उसे सच मान लेता। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता कि आज सूरज पश्चिम से उगेगा, तो वह इसे भी सच मान लेता। वह पूरी तरह से निष्कपट और अपने गुरु जी पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। गो सेवा और कथा सुनने के अलावा उसे और कोई काम नहीं था। हर शाम गुरुजी अपने शिष्यों को कथा सुनाते थे और भोंदू भी बड़े मन से उनके सभी शिष्यों के पीछे बैठकर कथा सुनता था।
जहाँ अन्य शिष्य केवल कथा सुनते थे, वही भोंदू गुरु जी की हर बात को पूरी तरह से सच मानता था। एक दिन कथा के दौरान गुरुदेव श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे और भांडारी वन में गो चराने की बात कर रहे थे। भोंदू ने सोचा कि वह भी तो उसी वन में गायें चराने ले जाता है, लेकिन उसे तो कभी भगवान श्री कृष्ण नहीं मिले। भोंदू को लगा कि गुरुदेव कोई पुरानी कथा नहीं बता रहे, बल्कि अभी की घटना बता रहे हैं। भोंदू के मन में यह विचार आया कि शायद वह ही अभागा है जो उसे अब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। वह मन ही मन सोचने लगा कि शायद उसने ही ध्यान नहीं दिया होगा। उसने निश्चय किया कि अगले दिन जब वह भांडीर वन में गाय चराने जाएगा तो अवश्य ध्यान देगा। उसे गुरु जी की वाणी पर अटूट विश्वास था। अगले दिन सुबह होते ही भोंदू गायों को लेकर भांडीर वन पहुंचा। उसने गायों को चराने के लिए छोड़ दिया और चारों ओर श्री कृष्ण को ढूंढने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान यहीं कहीं होंगे, बस वह ही उसे देख नहीं पा रहा है। वह इतनी सरलता और भक्ति से भगवान को ढूंढ रहा था कि वह देखकर ठाकुर जी उसके भोलेपन पर मोहित हो गए और उससे रहा नहीं गया। तभी अचानक भोंदू की नजर सामने से आ रहे गायों के झुंड पर पड़ी। उसी समूह के बीच में श्यामवर्ण भगवान श्री कृष्ण पीतांबर पहले धीरे धीरे उनकी ओर चले आ रहे थे। भोंदू ने देखकर चकित रह गया और खुशी से उछल पड़ा। भगवान ने कटाक्ष नेत्र, मोर मुकुट और चंदन की सुगंध से भरा दिव्य रूप देखकर भोंदू पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। जब उसने ठाकुर जी को देखा तो खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही वह उठा, उसने देखा कि ठाकुर जी उसके सामने खड़े थे। ठाकुर जी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर भोंदू अपना असली नाम ही भूल गया और बोला, मुझे मेरा नाम याद नहीं, लेकिन प्रेम से सब मुझे भोंदू ही कहकर पुकारते हैं। भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी हंस पड़े और बोले, क्या तुम्हारा नाम भोंदू है? भोंदू ने जवाब दिया, हाँ, मेरा नाम भोंदू है। आपको यह नाम अच्छा लगा? उसने पूछा। क्या आप वही ठाकुर जी हैं जिसके बारे में गुरु जी कथा सुनाते हैं? तब भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, हम वही श्याम सुंदर हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम सिर्फ बातें ही करोगे या कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? भोंदू ने जवाब दिया, आप मेरे हाथ की रोटियां खाओगे? इतना कहकर भोंदू ने अपनी पोटली में से रोटियां निकालकर भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दी। भगवान श्री कृष्ण ने सारी की सारी रोटियां खा ली। खाना समाप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने भोंदू से कहा, और रोटियां लाओ। भोंदू ने जवाब दिया, मैं इतनी ही रोटियां लाया था, इससे ज़्यादा मैं खा नहीं सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर कल से और रोटियां लाना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। ठाकुर जी अपनी गाय लेकर चले गए और भोंदू भी अपनी गाय लेकर चला गया। भोंदू इतना भूलेपन से भरा हुआ था कि उसे लगा कि ठाकुर जी इसी तरह से सबके पास आते हैं और मिलते हैं। उसे यह भी लगा कि वह ही दुर्भाग्यशाली था जो इतने वर्षों तक ठाकुर जी से नहीं मिल सका, लेकिन अब मिल गए हैं। इसी सोच में वह आश्रम में गया और इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही गुरु जी को बताया। दूसरे दिन भोंदू ने आश्रम से अधिक रोटियां और सब्जियां लेकर गाय चराने जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी उसके सामने सखा बनकर आने लगे। अब वह रोज आश्रम से ठाकुर जी के लिए वन में भोजन ले जाता और उनके साथ ही खेलता। ज़्यादा रोटियां और सब्जियां ले जाने की वजह से एक दिन रसोई करके महाराज जी ने जाकर गुरुदेव जी से शिकायत कर दी। गुरुदेव जी ने भोंदू से पूछा, क्या बात है भोंदू, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश नजर आ रहे हो। तुम तो इतना भोजन नहीं खाते, फिर इतनी सारी रोटियां और सब्जियां किसके लिए ले जा रहे हो? भोंदू ने सहजता से उत्तर दिया, जब मैं भांडीर वन में जाता हूँ तो ठाकुर जी भी वहाँ आते हैं।
अपनी गैया चराने। उन्हें भूख बहुत लगती है, इसीलिए उन्होंने मुझसे ज़्यादा रोटियां और सब्जी लेकर आने को कहा। गुरुजी ने पूछा, कौन से ठाकुर जी? भोंदू ने उत्तर दिया, वही ठाकुर जी जिसके बारे में आप कथा में बतलाते हैं। गुरुजी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वह ठाकुर जी यहाँ आते हैं? भोंदू ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ, वही ठाकुर जी आते हैं। गुरुजी ने पूछा, ठीक है, वे कैसे दिखते हैं? तब भोंदू ने उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा, जहाँ भी उसके चरण पड़ते हैं वह जगह खिल उठती है और सुगंधित हो जाती है। उनके कमल जैसे नेत्र हैं। गुरुजी ने सोचा कि कोई और होता तो शायद उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन भोंदू जैसी निश्चल और भोले व्यक्ति की बात झूठी नहीं हो सकती। गुरुजी ने कहा, जब तुम आज ठाकुर जी से मिलो तो उन्हें बतलाना कि तुम्हारे गुरुजी ने उन्हें प्रीति भोज के लिए बुलाया है। भोंदू यह सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि यह काम तो किसी अन्य शिष्य को भेजकर भी किया जा सकता था। गुरुजी ने उन्हें स्वयं आमंत्रित किया। यह सोचकर वह बेहद आनंदित हो गया। भोंदू खुशी से झूमने लगा, भांडीर वन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि श्याम सुंदर उनकी ओर आ रहे हैं। भगवान ने उसे देखा और कहा, भोंदू, हमें बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिलाओ। भोंदू ने तुरंत पत्तल सजाया और कहा, मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे साथ आश्रम चलिए, गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। परंतु ठाकुर जी ने जवाब दिया, देखो भोंदू, हम किसी से नहीं मिलते, हम तुम्हारे सखा हैं। हम सिर्फ तुम्हारे साथ खाना खाएंगे, खेलेंगे, लेकिन गुरुजी से नहीं मिलेंगे। भोंदू ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए और कहा, मैं तो आपको जानता भी नहीं, लेकिन गुरुजी ने ही बतलाया था कि आप यहाँ गाय चराने आते हैं, इसीलिए मैं आपको जान पाया। मेरे गुरुजी ने आपको बुलाया है, कृपया मना मत कीजिए, मेरे साथ चलिए। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, देखो भोंदू, हम तुम्हारे साथ सब कुछ करेंगे, लेकिन किसी और से नहीं मिलेंगे, चाहे वह गुरुजी हो या उनके गुरुजी। ठाकुर जी रोटियां और गुड़ खा रहे थे। भोंदू ने गुस्से में आकर रोटी खींच ली और कहा, यह भी मत खाओ, यह भी गुरुजी का ही है। उसने पत्तल भी उठा लिया और कहा, यह भी गुरुजी के यहाँ से ही बना है। अगर आप गुरुजी से नहीं मिल सकते तो मुझे भी आपसे नहीं मिलना है। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अभी नहीं समझता, बड़े बड़े लोग हिमालय जाकर मेरी तपस्या करते हैं और हम तेरे सामने इतनी सहजता से बैठे हैं। भोंदू ने दृढ़ता से कहा, मैंने गुरुजी की सेवा की है और इसके परिणाम स्वरूप आपके दर्शन हुए हैं। इसका मतलब है कि गुरु की सेवा तपस्या के बराबर है। इतना कहकर भोंदू ने जाने का इरादा किया। भोंदू अपना सारा सामान और गैया को इकट्ठा करके जाने लगा, लेकिन ठाकुर जी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको भोंदू, एक बार सुनो। भोंदू ने उत्तर दिया, मैं तभी रुकूंगा जब आप यह वचन दोगे कि गुरुजी से मिलोगे। भोंदू धीरे धीरे आश्रम की ओर लौट रहा था, लेकिन जैसे ही वह दूर जाने लगा, ठाकुर जी के चेहरे पर चिंता की लकीर खिंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनमोल उनके हाथ से छूट रहा हो। ठाकुर जी तुरंत भोंदू के पीछे दौड़े और उनकी कमर पकड़कर चढ़ गए। उन्होंने कहा, भोंदू मत जाओ, मुझे जहाँ भी ले जाओगे मैं वहाँ चलूँगा। चलो गुरुजी के पास चलो। आश्रम में गुरुदेव भोंदू का इंतजार कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि गायों के झुंड के बीच भोंदू की पीठ पर मुरलीधर विराजमान है। यह दृश्य एकदम अलौकिक था। गुरुजी ने मंत्रमुग्ध होकर देखा कि नंदन उनके सामने खड़े हैं। जब गुरुजी को होश आया तो उन्होंने भोंदू को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, तेरी भक्ति को प्रणाम है। आज तेरे कारण स्वयं त्रिलोकीनाथ मेरे आश्रम में आए हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अंत में तुलसी चालीसा पाठ
और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिर न्याय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जत जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हें सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरी, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रिय नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल का सिद्धि हो वेषण। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अमल पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुखारिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भर पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी। नमो नमो निज उक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंवती नाशवनी, नमो नमो सुख उपजा बनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निज जन जाहि मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूँ विनय में मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण पर जोरी मायू, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोरन दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुहू नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। बरस बास करे जो पूजा, तासम जन्मे और ना दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भरतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित्य आवे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोए, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होवे। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। मैया सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके। सबकी भव त्राता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा। मैया सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे। सो नर तर जाता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत,
त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी मैया श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। तुलसी महारानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।